दिस इज द पार्ट 2. सो बिफोर आई विल रिकमेंड यू वॉच पार्ट 1. सो आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं. पहले हम सारे अपने नोट्स को क्लियर करते हैं. नोट्स वही होंगे जो आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखे होंगे. इसके बाद हम एनसीईआरटी के बुक को पढ़ते हैं. तो इससे हमको क्या होता है, टाइम कम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे. प्लस अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती. एज वी लर्न नोट्स देन हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेस्ट हो जाती है. सो लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो हमने पार्ट 1 में जो भी चीज़ पढ़ी थी वो पार्ट 2 में यूज़ होने वाला है. तो आप श्योर कीजिए कि आप पार्ट 1 को देख लें. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा. सो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या होती है हमने पार्ट 1 में देख चुका है. ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको इसी के नेक्स्ट पेज में जस्ट मैं बताने वाला हूँ. इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ देखते हैं. हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और बीच में न्यूक्लियस या प्रोटॉन होते हैं, है ना. अब हम क्या करते हैं, जब भी एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल कुछ भी एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के बाहर आ जाएगा. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो इस एटम पे, इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज निकल गया. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे फिक्स्ड हो जाते हैं एक जगह पे, यानी कि ये फिक्स्ड हो जाते हैं. और ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज मूव नहीं करेंगे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये कैसे मूव करते हैं. मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है ये कैसे मूव करते हैं, मैं फिर बता देता हूँ. तो दीज इलेक्ट्रॉन मूव zigzag. वाई zigzag? बिकॉज दे कोलॉइड टू दीज फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस. इसमें से कोलॉइड करेंगे, डुम 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 डुम, zigzag मोशन करेंगे. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव फिक्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन चारों डायरेक्शन में मूव करेगा. सो इलेक्ट्रॉन विल सफर कोलिजन. इलेक्ट्रॉन कोलिजन से सफर करेगा. किसके कारण करेगा? फिक्स पॉजिटिव आयन के कारण. लेकिन कोलिजन के बाद उसका स्पीड क्या बदलेगा? तो आंसर नहीं बदलेगा. द स्पीड विल बी सेम. बट क्योंकि जिगजैग मोशन कर रहा है, यानी कि चारों एक्सिस, यानी कि हर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो जो नेट या एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0. तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ही अगर 0 होगी, तो क्या करंट फ्लो करेगा? आई फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब चार्जेस मूव करते हैं. हमने पार्ट 1 में देख लिया था. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप श्योर करें कि आपने पार्ट 1 देखा है. अब सपोज करते हैं हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है. अब हम लोग सपोज करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, कि जस्ट वेट मिनट. अब हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया. अब जैसे ही बैटरी लगा दिया हमने, तो क्या होगा? बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ रहता है, ये हमें पता है, प्लस से माइनस की तरफ. तो क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, अब ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये मूव करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. ये हमने पहले चैप्टर 1 में पढ़ा है. नाउ ये फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी से जस्ट निकाल दिया हमने. नाउ फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल E, where what is the capital E? Electric field. Now why I have put it small e? Here charge is what? Charge is electron, no? इसमें चार्ज क्या है? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन है. तो मैं इलेक्ट्रॉन को चार्ज की जगह रख दिया. तो इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? E. Now force is equal to, as you all know, that mass into acceleration. So I have put it mass into acceleration is equal to capital E, यानी कि electric field, और small e यानी कि charge. Now we can say acceleration as electric field. जैसे ही बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यानी कि वेलोसिटी 0 थी, मूव किया, यानी कि एक्सेलरेशन होगा. तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाय m. इन सबको डिवाइड कर देंगे हम मास से. ये m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास. इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाए, इसको फोर्स में कन्वर्ट किए, चार्ज की जगह E डाले, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स की वैल्यू, फिर एक्सेलरेशन निकालिए. हाउ इजी इट वॉज. सो इस पूरे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नाउ as I have tell you, I will tell the basic that what is drift velocity. The average velocity attained by electron due to electric field that is proportional to current. तो हमने अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा. नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा? जैसे ही बैटरी डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो वेलोसिटी आती है. उसी वेलोसिटी को जब बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो प्रोपोर्शनल होती है करंट की. अगर आप ये लिखेंगे भी नहीं तब भी चलेगा. नाउ व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? अब सपोज ये एक कंटेनर है ना, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना कोलॉइड हो रहा है. कि ये एक बार कोलॉइड हुआ, फिर दूसरी बार कोलॉइड हुआ, अब ये एक बार और कोलाइड होने जाएगा और फिर एक बार और कोलाइड.
तो ये जो दो सक्सेसिव कोलॉइड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। टाइम फॉर विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रीली बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, लगातार दो कोलिजन के बीच में, है ना, जो भी टाइम बचता है इलेक्ट्रॉन के लिए विथ लैटाइस आयन। अब जो पॉजिटिव फिक्स्ड आयन होते हैं उन्हीं को हम लैटाइस आयन भी कहते हैं। तो व्हाट इज लैटाइस आयन? पॉजिटिव फिक्स्ड चार्जेस और आयंस। Okay, so this was all about relaxation time. So we have derived the formula A is equal to minus electron minus E. What is this minus E? Charge or electron, capital electric field, and M mass of electron. So we all know acceleration is equal to velocity upon time. Acceleration का formula क्या होता है? Velocity upon time. So acceleration is equal to वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो वेलोसिटी हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। और टाइम को क्या है? टाइम को हम लिखते हैं टी। ये जो टी है वो कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं। सो वीडी इज इक्वल टू एटी लिख सकते हैं, यहाँ स्मॉल ए हुआ ना, गलती से टाइपिंग एरर हो गया। तो वीडी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम लिख सकते हैं हम, कोई इसमें डाउट नहीं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए? वी नो द फॉर्मूला ऑफ ए इज minus capital E small e upon m. So this was about the Vd. So what is the formula of drift velocity? We can get here. So बहुत easy था, हमें ये सब याद करना पड़ेगा ताकि हम एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नाउ अब हम अपने एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या बोलता है। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, यही हमारा टॉपिक। तो देखिए ये फॉर्मूला जो हमारा एनसीईआरटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सारी पॉइंट हमने नोट में पढ़ ली। जो ए इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया है कि कैसे आ गया, लेकिन हमने पूरा प्रोसेस वाइज देखा कि कैसे आया। ठीक है, वेयर माइनस ई इज द चार्ज, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए मैं आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी हो सके और बहुत ही जल्दी हो सके। ठीक है, नाउ ये जो जितने भी हैं ये सब मैंने आपको सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। ये सब हम लोग देख चुके हैं नोट्स में, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा और आगे बढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये पेज क्लियर हो गया। नाउ टाइम मोर देन ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया हमारा। ठीक है, देखिए अब लास्ट में जाके उसने यही फॉर्मूला निकाला, माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, और ये रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई। हमने भी यही फॉर्मूला निकाला था, इसमें कोई डाउट? तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको छोड़ के पढ़ा रहा हूँ। आप अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा, रिलैक्सेशन टाइम हमने कर लिया था। ठीक है, तो ये सब जो है बेसिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन वही है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स में दिया, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया? इलेक्ट्रॉन मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जिससे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड, बट वो एक्सेलरेशन करते हैं। हमने निकाला था एक्सेलरेशन। दिस फिनोमिनन ऑफ ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी Vd is called the drift velocity। तो यहाँ तक हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी नेक्स्ट पार्ट बनेगा, ये याद रखिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। जे को हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। इसमें कोई डाउट नहीं, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है कि जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये कुछ भी कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है? L। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A। ठीक है, एरिया ऑफ ए क्या है हमारा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और वीडी क्या हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना पास हो रहे हैं। डेल्टा टी इज द रिलैक्सेशन टाइम, वी ऑल नो। टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन आल्सो से। L is the length of conductor. Now what is E? E is the electric field. As the direction of electric field is in this direction, so here will be plus, here will be minus. It is common to know drift velocity dv. So we all know speed is equal to distance upon time. Speed की वैल्यू क्या होती है? Distance upon time. Now here in this case what will be the speed? Speed क्या होगा? Drift velocity. Speed is equal to velocity, but it has direction, we know that. But it is common, हम लोग common sense लगा सकते हैं। यहाँ जो speed आएगा वो drift velocity आएगा। Distance, what is distance? L. So we have put it L. And time is what? Relaxation time. Okay, so T. So now we derive the formula or relation between drift velocity and current density. So here length is equal to, so here we can write length is equal to Vd multiplied by time. Okay, how we get this? By this equation. Now volume of conductor, volume क्या होता है? Length, breadth into height. Now length into breadth is equal to area and height is equal to, height को हम लेंथ लिख सकते हैं। अगर ऐसे है तो लेंथ
और इसी को हम अगर अप कर देते हैं तो वो हाइट हो जाएगा, तो हाइट को लेंथ इक्वल लिख दिए, तो v इज इक्वल टू ए एल लिख सकते हैं। नाउ v इज इक्वल टू ए, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l वी गेट फ्रॉम देयर इज vd डेल्टा t। नाउ वी हैव रेड इन, अगर आप चैप्टर 4 में भी देखेंगे तो आप पढ़ेंगे नंबर डेंसिटी के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर डेंसिटी। सो द फॉर्मूला ऑफ नंबर डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, जिसको हम छोटे n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है कैपिटल N अपॉन b। नाउ व्हाट इज द कैपिटल N? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास बाय क्रॉस सेक्शन, मतलब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वो होता है कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास बाय क्रॉस सेक्शन। एंड व्हाट इज V? V इज द वॉल्यूम। सो नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल N और वॉल्यूम। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैपिटल N क्या होगा? नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। So n is equal to, now n is equal to n, और what is the value of velocity volume? वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? a v d डेल्टा t, जो हमने पुट कर दिया। नाउ वी हैव रेड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इट स्टेट q इज इक्वल टू कैपिटल N E। हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, बेसिक चीज़ 11th में पढ़ा है। तो डेल्टा q इज इक्वल टू Na। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ n, सो वी हैव पुटेड हियर, ओके। और E का E, तो E था उसको एज इट इज लिख दिया। Now, what is the formula of current? I is equal to, current is equal to charge upon time। चार्ज की वैल्यू हमें पता है, चार्ज की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू पता है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्रॉस हो गया। सो करंट क्या आ गया? I is equal to स्मॉल n a v d e। ना अब हम पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में, इसकी का पार्ट 1 में आप जाके देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लिंक में नीचे दे दूंगा। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट यानी कि करंट आई पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी आई की वैल्यू हम जानते हैं, एरिया 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 कट। सो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच हमें रिलेशन मिल गया। यही तो हम चाहते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच हमें रिलेशन मिल गया। बुक में देखेंगे तो आप इस फॉर्म में लिखा है, बुक में इस फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा कि ये होता है कैपिटल ई स्मॉल ई डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय टी। तो अगर हम इसको वीडी की वैल्यू डाल दें इस इक्वेशन में तो हमें ये जे यानी कि करंट डेंसिटी इस फॉर्म में मिल जाएगा। नाउ अब हम इसको कंडक्टिविटी के फॉर्म में देखें तो नाउ व्हाट इज कंडक्टिविटी, ये भी मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया, तो मेक श्योर कि आप लेक्चर 1 देखें। तो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, तो जो करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच रिलेशन होता है वो होता है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ई इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा इज इक्वल टू, अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो जे इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ हम सिग्मा ई लिख सकते हैं, यानी कि ये भी इक्वल होगा सिग्मा ई के, है ना। अब ये ई और ये ई कट हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या बचेगा? एनी स्क्वायर एम अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। यू नो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, हमने पहले ही देख चुका है। सो अब हम अपने एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में भी सेम चीज डिस्कस कर रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। हमारा जो फिजिक्स का एनसीईआरटी वो बहुत कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, उसने भी सेम फॉर्मूला लगाया, ये कंडक्टिविटी के फॉर्म में है सिग्मा वाला, ठीक है, ये करंट डेंसिटी के बीच के फॉर्मूला है ना। तो सेम चीज़ बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपको नोट्स में पढ़ा दिया। ये सब चीज़ आप नोट्स में देख सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आपको भी नॉलेज मिले जितना मिलना है, लेकिन कम टाइम में, क्योंकि टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक? So our next topic is mobility. Now what do we mean by mobility? Mobility in simplest mean movement. What is movement? Okay. So what do you mean by movement? एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। सिंपल सी बात है। प्रोटॉन तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो फिक्स होते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। Now what is the magnitude of? तो मोबिलिटी है क्या? अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा यूनिट क्या है? तो मीटर का स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट? इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। पॉजिटिव क्वांटिटी है, रटना है। कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर। कंडक्टिविटी क्यों होगा? सपोज कीजिए, कंडक्टिविटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। क्यों होगा? जब मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल चार्ज कैरियर से ही तो कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि चार्ज मूव करेंगे तब कंडक्टिविटी होगा ना।
अब हम देखते हैं कि मोबाइल चार्जेस किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। अगर कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर में हुआ जानते हैं हम इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये लेक्चर 1 में भी मैंने आपको बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेक्चर 1 देख लीजिए। दूसरा आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं जिसके कारण होता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भी होता है, होल्स के द्वारा भी। होल्स क्या होते हैं मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ। कोई एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं गायब हो जाते हैं, ऐसे करके था, अब देख लीजिएगा लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे ना। मोबिलिटी, मोबिलिटी एज वी हैव सीन कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम मोबाइल चार्जेस कैरियर इन मेटल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर, मैंने बता दिया कंडक्टिविटी क्यों होगा, तब तक मोबाइल चार्ज यानी कि मूवमेंट चार्ज होगा। इन मेटल मोबाइल चार्ज अराइजेस आर इलेक्ट्रॉन, ये सब हमने देख चुका है ना। Important quantities mobility U defined as magnitude of drift velocity per unit electric field। देखिए इसलिए मैं आपको नोट से पढ़ाऊँ ताकि आपको इजी लगे, अच्छे से समझ में आए। ऐसा यूनिट मीटर का स्क्वायर वगैरह, ठीक है। अगर इसको आपको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर वाले में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको 10⁴ वाला वैल्यू, ये रखने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझने की चीज़ है। मोबिलिटी इज पॉजिटिव, है ना। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल ई रिलैक्सेशन टाइम E अपॉन L, ठीक है। ये सब हमने पढ़ चुका है नोट्स में। हैंस म्यू इज इक्वल टू VDE इज इक्वल टू ETM, वेयर T इज द एवरेज कोलिजन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो आखिर ये क्या कहना चाहता है, ये आपको बस बेसिक फार्मूला बता रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे तो जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि एज वी आर